जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने सिर्फ 50 पॉइंट्स ऐड किए। मार्केट का आज का हाई रफ़ली 81,000 का था, 80,888 का। और उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली और मार्केट का जो लो रहा वो 80,134 का और क्लोज़िंग जो है वो जस्ट नियर टू लो है। अब बहुत सारे दोस्त जो हैं वो परेशान होंगे। एक तो हमारे यहाँ चूँकि जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। चलें लगते हाथ उनका ज़िक्र करते ही चलते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे जो दोस्त अहबाब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उसमें 99.9% जो हैं वो इन्वेस्टर हैं लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिहेव बिहेव करते हैं, जिसकी बिना पर उनसे मामलात सँभलते नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि जो दोस्त अहबाब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, उनको हर वक़्त इस चीज़ का खौफ रहता है कि कहीं स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। अब देखिए बात ये है कि जिस तरह का टाइप ऑफ बिज़नेस जो है वो आप एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, उसी तरह का जो है वो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड डिसिप्लिन। तो ट्रेड डिसिप्लिन जो है ना, इसमें लॉस या प्रॉफ़िट का तल्लुक नहीं होता। आपने सिर्फ़ अपनी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना होता है। तो जैसे ही मार्केट जो है वो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार हुई, मुझे काफ़ी मैसेजेस आए जी, मार्केट कहीं जो है वो नेगेटिव तो नहीं होने जा रही है। देखिए बात ये है कि अगर मार्केट जो है वो नेगेटिव हो भी जाएगी, तो इसमें कौन-सा बड़ी बात है? हर रोज़ तो मार्केट ने पॉज़िटिव नहीं होना। तो चलते हैं आगे, ये छोटी-सी बात थी जो आपसे शेयर करना थी। आज कोशिश करेंगे कि ज़रा जल्दी से जल्दी निपटा दें, चूँकि यहाँ पर इलेक्शन है आज और पाकिस्तान की तरह यूके में जो इलेक्शंस हैं इसमें छुट्टी नहीं होती। लोग जो है काम पे भी जाते हैं और उन्होंने वोट भी डालना होता है। तो हम भी जाएँगे इंशाल्लाह वोट डालने के लिए। तो 50 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो रफ़ली 20 कंपनियाँ जो हैं जी माशाल्लाह से अपर कैप में हैं, गो के रंग-बिरंगी कंपनियाँ हैं और यही इसी तरह से मार्केट को लेकर चल रही हैं। जो भारी भरकम जो इंडेक्स को चलाने वाली कंपनियाँ हैं, उनमें अभी कुछ ऐसी मार-धाड़ जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में सिर्फ़ एक कंपनी है, उससे पहले मैंने देखा था वो रिकवर कर गई मार्केट की थोड़ी-सी रिकवरी के साथ ही। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप ज़हन में रखिए, मार्केट 80,000 पर है। अगर मार्केट में से 1000 पॉइंट्स भी निकल जाए ना, तो उसको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट जो है वो जी वो गिर गई। मार्केट जो है वो क्रैश हो गई। एक तो मज़े की बात ये है, अब बातें आज मुझे बड़ी याद आ रही है जितनी जल्दी है। जैसे ही मार्केट में से 200, 300 या 400 पॉइंट्स निकलते हैं, लोग सीधी बात करते हैं, ये तो गई जी 76 के ऊपर। देखिए, मार्केट कहीं भी जाए, आप अपने शेयर की तरफ तवज्जो कीजिए। जो शेयर आपको अच्छे लेवल पर लगता है, उसको बाय कीजिए, इंतज़ार कीजिए यार। अगर फ़र्ज़ कीजिए आप 18 या 20 या 25 या ₹27 वाला शेयर खरीदते हैं या चलिए फ़र्ज़ करें ₹100 वाला शेयर खरीदते हैं। यार वो अगर कोई 50 पैसे या कोई 70 पैसे या ₹1 अगर वो नीचे आ जाता है तो इसमें कौन-सी परेशानी वाली बात है? तो ये बेसिकली ना हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट को सीखने की ज़रूरत है। जब तक हम मार्केट के डायनामिक्स को नहीं समझेंगे तब तक मार्केट हमें परेशान करेगी। हम उससे कमा कुछ नहीं कमाएँगे फिर भी परेशान ही रहेंगे। आगे चलते हैं, बातें बहुत सारी हैं आज ज़हन में एकदम से आ गई, जल्दी है ना? अ ओवरऑल मार्केट में देखें तो सेक्टर वाइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा आज सीमेंट सेक्टर 42 पॉइंट्स के साथ लीड करता हुआ नज़र आया। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स ने भी उतना ही परफ़ॉर्म किया। ऑयल एंड गैस भी 15-20 पॉइंट्स और फिर 2-2 4-4 पॉइंट्स के साथ है जो है वो मार्केट हमें चलती हुई नज़र आई। प्रॉफ़िट टेकिंग में फर्टिलाइज़र रहा, पावर जनरेशन रहा। देखिए फर्टिलाइज़र के हवाले से मैंने कल बात कर दी थी। उसके बाद भी बहुत फ़ीडबैक हुआ तो हर सवाल हर मैसेज का जवाब देना ज़रा मुश्किल होता है। तो उसमें बात ये है कि फर्टिलाइज़र का इतना बड़ा फड्डा नहीं है। ये सिमट जाएगा जल्दी। आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं, उनको शामिल कर लें। खबरें शामिल करने से पहले हमारी अनाउंसमेंट है जी, हमारा बायसेल का ग्रुप अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, आप इस पर व्हाट्सएप कीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए।
अब पहले हमारा ये होता था कि 5 तारीख जो थी वो हमारी लास्ट डेट हुआ करती थी। लेकिन अब चूँकि आपने देखा होगा कि 1-2 वीडियो की जो एडिटिंग है, वो बड़ी अजीब-सी आपने देखी होगी, तो वो असिस्टेंट हायर कर लिया मैंने। तो इसलिए अब जो है इसको हम थोड़ा-सा लूज़ करेंगे टाइमिंग को, ड्यूरेशन को। तो अब जिस दिन या फ़र्ज़ करें अगर आप 5 तारीख को जॉइन करते हैं या 8 को करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ की 8 जो होगी वो आपकी रिन्यूअल डेट होगी। तो थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हमने करने की कोशिश की है ताकि मामलात को आगे लेकर चला जाए। तो अगर आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, वी आर नॉट डे ट्रेडर। हमारा टारगेट छोटा हो या बड़ा हो, उसमें ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ जो है वो आपको कोई 35-36 के करीब जो है वो बताया जाए, आराम सुकून से देखेंगे जो भी सूरत-ए-हाल चलेगी। अगली खबर जो कि थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि FTSE रसल ने जो है वो पाकिस्तान की जो रेटिंग है इमर्जिंग मार्केट से उसको फ्रंटियर मार्केट कर दिया है और इसके हवाले से उनका खदशा ये है जो कि अक्सर हमारे दोस्त अहबाब भी ये बात करते हुए पाए जाते हैं कि जी मार्केट जो है वो सिर्फ आईएमएफ के लोन की खबर की बुनियाद पर चल रही है और जितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है इक्विटीज़ के अंदर चूँकि वो इसको फॉलो नहीं कर रही तो इसलिए पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको थोड़ा-सा डाउनग्रेड कर दिया गया है जो कि सितंबर से जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा अब ये स्ट्रैटेजी होती है। अब आज बातें बहुत ज़्यादा तफ़सील से करने वाली हैं। चलें कोई बात नहीं थोड़ा लेट हो भी जाएँगे तो। देखिए, अब ये फुटसी वाले हैं, इनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है जिस पर अगर कोई मार्केट पूरा उतरती है देन वो उसको कंसीडर करते हैं, नहीं करती तो वो रहने देते हैं। इसी तरह से जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये अक्सर आपने जो है वो मैसेजेस सुने होंगे सॉरी पढ़े होंगे अनाउंसमेंट के सेक्शन के अंदर कि मिसाल के तौर पर मीज़ान वाले हैं या कोई और जो है वो म्यूचुअल फंड वाले हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने इंडेक्स को रीबैलेंस करते हैं, अपने फंड को रीबैलेंस करते हैं। अब ये रीबैलेंस क्या होता है? मिसाल के तौर पर उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया रखा होता है कि जी, हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर वो कंपनीज़ शामिल रहेंगी जिनका एवरेज वॉल्यूम 1 मिलियन होगा। अब फ़र्ज़ कीजिए कि 3 महीने के बाद उन्होंने जायज़ा लिया कि हमारे पोर्टफ़ोलियो के अंदर एक कंपनी ऐसी है जिसका एवरेज वॉल्यूम 1 मिलियन नहीं लग रहा, तो वो क्या करेंगे? वो उसको उसमें से निकाल देंगे। अब उसमें वो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि जी वो वॉल्यूम कम है या ज़्यादा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रॉफ़िट तो दे रही है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो इदारे होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन्होंने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक चलना होता है और यही वजह है कि इनके जो सस्टेनेबिलिटी है, वो थोड़ी-सी बेहतर होती है। तो हर इदारे का और हर जो इंस्टीट्यूशन है उसका अपना-अपना क्राइटेरिया होता है, तो लिहाज़ा फुटसी ने जो है वो थोड़ा-सा डाउनग्रेड कर दिया है। अगली खबर जो है वो टेक्सटाइल के हवाले से है, टेक्सटाइल वालों ने ये कहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अर्ज गवर्नमेंट टू रीनेगोशिएट डील विद द आईपीपीज़ ये गौहर एजाज साहब की मैंने मेरा ख़्याल है कल भी एक खबर पढ़ी थी। अब ये सारा चक्कर भला क्या है? चक्कर ये है कि जो 1% का टैक्स लगा है एक्सपोर्टर्स के हवाले से जो एडवांस इनकम टैक्स है, उनके हवाले से ज़रा ये चाह रहे हैं कि बस ज़रा हुकूमत को ज़रा थोड़ा-सा ना लाएँ कि कहीं और किसी और तरफ से थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाए। तो जैसे रिलीफ़ मिलेगा ये खबरें आनी बंद हो जाएँगी। अगली खबर जो है वो ऑटो के हवाले से है क्योंकि ऑटो के ऊपर भी आपने पिछले दिनों एक खबर पढ़ी थी कि जो 2200 2200 आइटम्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगी थी उसमें पार्ट्स के हवाले से भी थे, जिसकी हमने पूरी तफ़सील पढ़ी थी। तो अब ऑटो इंडस्ट्री वाले भी आ गए हैं कि जी जो इम्पोर्ट की जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं इस्तेमालशुदा, उनके ऊपर 25% टैक्स लगे, ताकि वहाँ से अगर सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बनती है, तो हमारी सेल्स थोड़ी-सी बेहतर हो सके। तो हर इदारा, हर जो सेक्टर है, वो अपने लिए रिलीफ़ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर जो है वो बैंक ऑफ पंजाब के हवाले से है और बैंक ऑफ पंजाब जो है ये इन्होंने जो डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड है, उसने अप्रूवल दे दी है कि बहरीन और यूएई में एक्सपेंशन की जाए और बीओपी 4-5 रुपए वाला शेयर है और अगर ये अपना काम सही तरीके से करें, इनको असल में जो मार पड़ी ना बीओपी को, ये पड़ी थी अब काफ़ी मामलात जो हैं वो आगे निकल जाते हैं। ये बेसिकली चौधरियों ने जो कर्ज़ा जात जो थे ना बेसिकली, उनके चक्कर में बैंक ऑफ पंजाब मारा गया था। ये बीओपी स्कैंडल अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इटसेल्फ इस बेचारे बैंक का कसूर नहीं है।
इसको असल में खाया बड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सर्वाइव कर गया है, ये बड़ी बात होती है। तो अगर ये सिलसिला इनका बहरीन में और मामलात जो हैं वो यूएई में आगे चलते हैं, तो अच्छा शेयर है। आगे चलते हैं जी। बस 1-2 खबरें और हैं, लेकिन उसको स्किप करेंगे। आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए, कैंडल में सबसे अहम चीज़ ये थी कि जो हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, अब प्रीवियस से मुझे फिर वो बात याद आ गई, चलिए इग्नोर करते हैं। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है वो अब एज़ ए सपोर्ट काम कर रही है, और आज गो के मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का दिन था, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट ने 80,000 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अगर मार्केट जो है, जो कि आज के वॉल्यूम और आज के कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना बड़ा जो है वो कोई हमें डाउनफॉल कह लीजिए या मार्केट में से पॉइंट्स का निकलना कह लीजिए, वो नज़र नहीं आ रहा। नॉर्मल है मार्केट। अगर फ़र्ज़ करें कल मार्केट मज़ीद को 200, 400, 500 पॉइंट जो है वो निकाल देती है, तो इसका कतई मतलब नहीं होगा कि मार्केट अब गई 76 पे। टेक इट ईज़ी, बिल्कुल ठीक है मार्केट। आज प्रॉफिट टेकिंग का दिन था। मार्केट ने आपको देखिए 78 से 80,000 तक यार 2000 पॉइंट्स ऐड किए हैं। 2000 पॉइंट्स। तो अगर उसमें से कोई 500, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर मार्केट वापस 78 पे भी आ जाती है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। सो टेक इट ईज़ी। अपने-अपने शेयर्स को देखिए। अगर वो सपोर्ट पर मौजूद है, मज़ीद बाय कीजिए। अगर वो रेजिस्टेंस के करीब है, उसमें से प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश कीजिए। इंडिविजुअल शेयर्स पर नज़र रखिए। कुछ सेक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव न्यूज़ की बुनियाद पर नीचे जा रहे हैं, उनके शेयर्स को देखिए, और अगर वो कोई 10 पैसे, 50 पैसे, ₹1 थोड़ा-सा लॉस भी दिखा देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब वो क्या कहते हैं, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।